हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉग और सुमन में एक नए ब्लॉग में। व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है 2 दिन का ब्लॉग। सोच रही हूँ कि एक दिन छोड़ के 2 दिन का ब्लॉग एक साथ ही अपलोड कर दिया करूँ। आप लोग देखते तो वो नहीं, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है। मैं तो अपना काम करूँगी और करती रहूँगी। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। और आज के मैं बस संडे का ब्लॉग है थोड़ा सा, और फिर दूसरे दिन मंडे का ब्लॉग है। तो अभी हो रहा है संडे, आज संडे है। तो दोपहर में मैंने बनाए थे छोले, और मतलब शाम के टाइम मेहमान आने वाले थे तो मैंने सोचा कि छोले और भटूरे की सब्ज़ी बना देते हैं। और तो ये देख लीजिए, छोले मैंने पहले भिगो लिए थे, उबाल भी लिए। और मसाला हमने पीस लिया है। मसाले में हमने 2-3 प्याज लिए और 2-3 लहसुन की कली, हरी मिर्ची, अदरक, और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी पीस लिया था, खड़ा गरम मसाला, जैसे कि लौंग हो गई 4-5 और 8 से 10 काली मिर्ची हो गई। बस यही गरम मसाला मेरे पास रहता है तो मैं यही ऐड करती हूँ। जब कभी हम कोई ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं ना, कोई अच्छी या कोई मसालेदार सब्ज़ी बनाने की सोचते हैं, तो लौंग और काली मिर्ची ही ऐड करते हैं सिर्फ गरम मसाले में। उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी को छौंक देते हैं। और फिर मेहमान आने वाले होंगे, वैसे भी 4 बजने वाले करीबन। मैंने सोचा कि कोई आ जाता है ना, उसके बाद खाना वाना पकाओ तो उनके साथ बैठने का समय नहीं रहता है। और क्या बोलते हैं उसको, छोले को मैं बना के रख दूँगी। और उसके बाद भटूरे रहेगा ना, भटूरे का आटा भी पहले से ही लगाना पड़ता है, तो भटूरे का आटा भी मैं पहले से ही लगा के रख दूँगी। तो उसमें क्या क्या डलता है वो मैं आप लोग को बता दूँगी। तो चलिए मसाले को भुनने देते हैं। मसालदानी में मसाला ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो मसाला निकाल लेती हूँ। जैसे कि लाल मिर्ची हो गई, धनिया पाउडर हो गया, तो ख़त्म हो जाता तुरंत के तुरंत निकाल ली। 2 चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में मसालदानी भर के रखूँ फिर दोबारा नहीं निकालूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ की जब ज़रूरत, जब ख़त्म हो गया तभी निकाल लेती हूँ मैं। कोई बहुत लोगों का रूटीन होता है कि वो 8 दिन में एक बार मसालदानी भरती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं तो भाई जब कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई, नमक ख़त्म हो गया तो नमक तो भर लिया, जब मिर्ची ख़त्म हो गई तो मिर्ची ख़त्म भर ली, मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और अभी विंटर का मौसम शुरू हो चुका है। पहले यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ रही थी, लेकिन कह रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है यहाँ पर भी। तो देखते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, सर्दी लगने लगी। पहले लगती नहीं थी सर्दी, यहाँ पे गर्मी सी लगती थी, अभी सर्दी लगने लगी है। तो देखती हूँ। और वैसे जनवरी में तो हमारा गांव जाने का प्लान है, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। तो भाई इतनी ज़्यादा भयंकर सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, सच बता रही हूँ। आप लोग भी देखोगे ना तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना फ्रेंड, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। तो वो देख लीजिए, छोले मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9 या 10 बज रहे होंगे, तब मैं बना रही हूँ भटूरे। तो बहुत लोग भटूरे हाथों से बनाते हैं, बट मैं हाथों से नहीं बनाती हूँ, मुझे बेल कर ही बनाने आते। हाथों से क्या होता है कि कहीं मोटे हो जाते, कहीं पतले हो जाते, तो वो नहीं बन पाते। इसलिए मैंने कहा चलो इनको बेल के बनाती हूँ। और देख लीजिए कितना बढ़िया भटूरा बन के रेडी हुआ है, एकदम मार्केट जैसा ही। बहुत लोग भटूरे बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि भटूरे एकदम पूड़ियों जैसे बन जाते हैं, जैसे मैदा की पूड़ी हो ऐसा। लेकिन हम एक ट्रिक बताएंगे, उससे बिल्कुल मार्केट जैसे भटूरे बनेंगे। तो मेहमान आ चुके हैं, उसके बाद मैं भटूरे बना के रेडी कर रही हूँ। तो मैंने कहा तुरंत के तुरंत बनाती चलूँगी और तुरंत के तुरंत ही उनको परोसती भी चलूँगी। तो और मैं खट्टा वाला अचार भी लाई थी। खट्टा वाला अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भटूरों के साथ, छोले भटूरों के साथ। तो उनको फटाफट से मैं, तो ये है मेरे भाई है ना, मेरे मामा का लड़का, मेरे भाई, तो उनका लड़का है ये। तो ये दोनों बच्चे हैं उनके, तो वो खेल रहे थे वहीं पर। तो ये देख लीजिए। तो मैंने सोचा, मैं इनसे पूछ रही थी कि परोस दो खाना, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है परोस दो। तो मेरी भाभी भी आई थी, तो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, सैलेड यानी कि प्याज कट कर दी थी। प्याज अच्छी लगती है, तो प्याज कट कर दी थी। तो मैंने कहा फटाफट से मैं खाना परोस देती हूँ, वरना फिर ठंडे हो जाते ना, फिर अच्छे नहीं रहते। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रही थी, हाँ, भटूरे अच्छे बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जब हम आटा लगाते हैं ना भटूरे का, तो उसमें खाने वाला सोडा डालना। बहुत लोग तेल डालते, तेल वेल नहीं डालना चाहिए, सोडा डालना चाहिए। खाने का जो बेकिंग पाउडर आता है ना, पाउडर, बेकिंग पाउडर डालना चाहिए आधी चमची। और ये है दूसरे दिन का ब्लॉग। तो दूसरे दिन भाई, उस दिन भी मैंने साड़ी ही पहनी थी। तो पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि मैं साड़ी पहनूं, पता नहीं ऐसे ही। तो इसलिए मैं, मेरे पास नई नई साड़ियां हैं तो साड़ी पहन, और ये तो डेली वाली है, तो जो भी मन करता वही मैं पहनने बैठ जाती हूँ। तो ये देख लीजिए। तो
हाथ मुँह धो के आई थी, तो सबसे पहले मैं अपना जो भी है हाथ मुँह से क्रीम व्रीम लगा रही थी, और उसके बाद फिर पूजा भी करनी है भाई। तो ये देख लीजिए, और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताया करो भाई। तो बस यही है, अब मुझे पूजा करना है, पूजा के बाद फिर देखती हूँ कि मैं क्या करूँ। ये देख लीजिए। तो फ्रेंड एक बात और, मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि ये आपका रेंट का घर है कि खुद का घर है, और इतना छोटा सा घर है ये वो। तो एक बात बताओ, देखो मेरे गांव में तो इससे भी छोटा घर है, ठीक है। मेरे गांव में है, सिर्फ मेरे मतलब हिस्से आया वो सिर्फ एक ही कमरा है। उसी में चाहे कुछ समझ लो, चाहे आप किचन समझ लो, चाहे आप हॉल समझ लो, चाहे बेडरूम समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक ही कमरा है। उसी में मैं गुजारा किस तरीके से करती हूँ भाई, वो तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। सारा सामान भी मेरे शादी का उसी में है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि एमपी यूपी बिहार में शादी करते हैं जब लड़की की, तो बहुत सारा दहेज देते, दहेज में पैसा भी होता है, और सारा सामान भी, फ्रिज कूलर टीवी और बेड बर्तन वर्तन बहुत सारी चीज़ें मुझे भी मिली हुई हैं। तो वो सारा सामान मेरे ही कमरे में है। तो अलमारी में अलमारी वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपने घर जाके, अपने पूरे घर का होम टूर कराऊंगी, हमारे घर का, गांव का घर कैसा है, ठीक है। यहाँ तो हम फिर भी रेंट से रहते हैं, आज नहीं तो कल यहाँ पे तो खाली करना ही पड़ेगा। वैसे भी मैं सोच रही थी कि हम लोग गाँव में जाके शिफ्ट हो जाएं, और क्योंकि वहाँ पर घर का, देखो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, खुद का घर होना चाहिए, है ना। बस वही मैं सोच रही थी। बस रेंट का नहीं, रेंट पे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खाली करके जाना ही पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं करीबन 7:30 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मुझे खाना बनाना है। तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं, मेरे हस्बैंड ने बोला था कुछ चटपटा वटपटा कुछ बनाओ, लेकिन क्या बनाऊं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। सोच रही हूँ कि आलू की तीखी सी सब्जी बना लो, और ये पूड़ी बनाने का बोल रहे थे, मैं पूड़ी बनाने का सोच रही थी। तो अभी थोड़ा सा मुझे दूसरा कुछ काम था, सोच रही पहले वो निपटा लूँ, उसके बाद किचन में जाऊंगी, क्योंकि ये तो लेट ही आने वाले हैं। मुझे पता है कि ये 9:30 से पहले नहीं आने वाले, और अभी बजे हैं 7:45 करीबन। कितने बजे? हाँ 7:45 करीबन बजे। तो 8 बजे मेरा सीरियल शुरू हो जाएगा। तो सोच रही थी कि 9 बजे, 8:45 किचन में चली जाऊं और खाना तब बना लूंगी। और आजकल मैं साड़ी ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों को कैसे लग रहे हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बस यही है जो है सो, मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ, सारी साड़ियाँ मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से पहन पहन के दिखाऊंगी कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। अच्छी क्या मतलब, ठीक है जो भी है जैसा भी है। तो चलिए पहले जो मेरा काम है वो निपटा लेती हूँ फटाफट से, ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो आज मैं बना रही हूँ, पता क्या, आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और पूड़ी। और मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन दूसरे दिन ये ब्लॉग 2-3 दिन का ब्लॉग हो जाता है, तो वो मैं मिक्स करके डाल देती हूँ। तो आज मैं आलू की सब्जी बनाऊँगी अच्छी। तो अभी ये देख लीजिए, आलू ले लिए हैं मैंने। तो बस मैं रोज़ मसाला पीस के सब्जी नहीं बनाती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि रोज़ डेली मिर्ची और जो प्याज होता है रोज़ उसको पीस के सब्जी बनाती। मैं रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ। मटर पनीर हो गया या ग्रेवी वाली कोई सब्जी होती है ना, वो बनाती हूँ, तब बनाती हूँ मैं, तब मतलब मसाला पीस के सब्जी बनाती हूँ। बहुत लोग क्या करते डेली में ही मसाला पीस के बनाते, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। और फिर पीसने का तो कुछ भी नहीं है, देखो मेरे पास है ब्लेंडर है, उससे मसाला पीस सकती हूँ, लेकिन डेली डेली नहीं ज़्यादा अच्छा लगता। तो बस वही है। तो चलिए फटाफट से सब्जी को छौंक देती हूँ। मैं यहीं से कट करती चलती हूँ और यहीं से छौंक देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, कढ़ाई गर्म हो गई थी तो उसमें तेल ऐड कर दिया। थोड़ा सा तेल, हमारा कल मैंने कुछ बनाया था तो उसका तेल पड़ा था, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और उसके बाद जीरा ऐड किया है, और जीरे के बाद फिर हाँ वही जो मतलब डेली की सब्जी होती है बस वही बना रही हूँ। और आप लोगों को बता दूँ भाई, हम मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ तो ऐसी ही होती है, और ऐसे ही हम लोग खाना भी बनाते रहते हैं। मतलब ऐसा ही खाना बनाते, रोज़ रोज़ हमारे घर मटर पनीर छोले, मतलब रोज़ रोज़ नहीं बनता, महीने में 6 महीने में एक बार बनता है। रोज़ रोज़ भाई पुलाव मटर बिरयानी, बिरयानी तो हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। वेज बिरयानी समझ लो, वेज बिरयानी खाती, नॉन वेज कोई भी नहीं खाता, ना हमारे ससुराल में खाता है ना हमारे मायके में खाता है। तो भाई अब रोज़ रोज़ नई नई रेसिपी कहाँ से लेके आऊँ दिखाने के लिए, जो बनता है वही तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहते हैं ना कि मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ तो भाई ऐसी है, जो बनता है वही सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो ये देख लीजिए सब्ज़ी हमारी छौंक दे रही हूँ फटाफट से। और प्याज भुन जाएगी तो इसमें हम लाल मिर्ची, धनिया पनिया ये सारी चीज़ें ऐड करके, थोड़ा सा पानी ऐड करके, टमाटर ऐड करके फिर आलू ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल के और फिर इसको ढक देंगे। और मेरे हस्बैंड तो सुबह काम पे चले जाते हैं 8:30 पौने 9 बजे करीबन, और शाम को आते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक आ पाते हैं। और अभी मेरा काम ही नहीं चल रहा तो सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग ही कर लूँ और देखते हैं क्या होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो मैंने आटा भी छान लिया है जब तक सब्ज़ी हमारी बनेगी, और तब तक मेरा आटा भी लग के रेडी हो जाएगा। और आटा मुझे टाइट लगाना है क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है, मेरे हस्बैंड को खानी थी पूड़ियाँ। उनका मन कर रहा था कि चटपटी सब्ज़ी बनाओ और पूड़ियाँ बनाओ, तो बस वही है। तो चटपटी सब्ज़ी तो बस मतलब मिर्ची ज़्यादा होना चाहिए चटपटी, और क्या बनाऊँ मुझे खुद समझ नहीं आता कि रोज़ रोज़ मैं क्या नई सब्ज़ी बनाऊँ। मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे कहीं कुछ, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता यार। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ हम ट्राई करें तो ना पसंद आए तो फिर क्या मतलब, पेट ही ना भरे फिर क्या मतलब। इसलिए ज़्यादा मतलब नई चीज़ें तो नहीं बनाती हूँ, जो भी डेली है बस वही है। आलू, कोई भी सब्ज़ी बनाओ आलू तो उसमें पहले पड़ता है। और तो सारे मसाले ऐड कर देंगे और तब तक फटाफट से टाइटली आटा लगा लेंगे थोड़ा सा नमक डाल के। और एक टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि अगर आपको पूड़ियाँ बना रहे हो और आप चाहते हो कि पूड़ियाँ तेल ना पिए बिल्कुल भी, एकदम बढ़िया से सिके और बिल्कुल भी तेल ना पिए, तो उसके लिए क्या करना है पता है? उसके लिए आपको एकदम टाइटली आटा, जितना आपका आटा टाइट लगेगा ना, दो फायदे होंगे उससे। एक तो आपका पूड़ियाँ बेलते समय जल्दी बेल जाएंगी, चिपकेंगी नहीं, और दूसरा बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेंगी, बहुत कम तेल खर्च होगा। तो चलिए सब्जी हमारी छुक गई है, पानी ऐड कर देती हूँ और इसको पकने के लिए रख दूँगी, और तब तक मैं अपना आटा लगाऊंगी फटाफट से। और आप लोग बताना आप लोग के यहाँ सर्दी वर्दी स्टार्ट हो? वैसे तो मेरे ख्याल से तो अभी दिसंबर का लास्ट बस चल रहा है, तो हर किसी के यहाँ सर्दी पड़ना स्टार्ट हो ही गई होगी। दिल्ली साइड में तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है भाई। और अभी तो भाई नई साल आने वाली है, तो बताना आप लोगों की क्या प्लान है नए साल में। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं नए साल में, कुछ करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि इनका काम ही नहीं हो पाता है कभी ख़त्म। फ्री एक भी दिन छुट्टी नहीं देता है, इनके जो बॉस हैं एक भी दिन छुट्टी नहीं देते। तो आटा हमारा लग के रख गया है, तो पानी गर्म करते हैं डेली। जैसे कि आपको पता थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई है, तो पानी में रख के आती हूँ इनके लिए, नहाने के लिए गर्म कर दिया था मैंने वो। और उसके बाद मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, और हमने लोइयाँ बना ली हैं। तो लोइयाँ बना के रख देते ना पहले से, तो जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ बेलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और कढ़ाई हमारी जलती नहीं है। वरना क्या होता है कि पूड़ियाँ ख़त्म हो जाती है ना, तो कढ़ाई जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होगी, 4-5 पूड़ियाँ बेल चुकी होंगी, और फिर मैं साथ ही साथ में बेलती भी जाती हूँ, सेकती भी जाती हूँ। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ हमेशा, ये देख लीजिए। और फिर और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग घर के लोग खाते हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं रहती, पूड़ी बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो। तो ज़्यादातर मैं बड़ी ही बनाती हूँ, और कोई मेहमान आ जाता है ना घर पे, तो मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। चाहे रोटी हो, चाहे पूड़ियाँ हो, कुछ भी हो, हम लोग घर पे बनाते हैं ना हम लोग के खाने के लिए, तो मैं बड़ी बड़ी बना लेती हूँ फटाफट से। और अगर मेहमान के लिए बनाती हूँ ना, तो मेहमान के लिए तो मैं छोटी छोटी बनाती हूँ। तो टीवी चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा सीरियल चल रहा है, बट मैं देख रही थी, शायद बिग बॉस चल रहा था, 10 बज रहे थे मुझे लगता है रात के। तो मैं बिग बॉस में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं बिग बॉस सीरियल देखती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मैं नहीं देखती थी, लेकिन अभी इंटरेस्ट पड़ने लगा, देखने लगी हूँ तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग बताना कौन कौन देखता है भाई। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, किस किस को पसंद आया ज़रूर बताना, ठीक है? और किसको नहीं आया वो भी बता देना भाई, क्या कमी है। चलिए तो फटाफट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ, और आप लोग देखिए वीडियो, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर देना भाई। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी पूड़ियाँ कितनी बढ़िया बन के रेडी हुई है, ये देख लीजिए भाई। और बनी हुई भी दिखाती हूँ, बनी हुई भी कितनी मस्त बनी है पूड़ी, देखो है ना।